नीरज चोपड़ा जी की अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में नीरज चोपड़ा जी कैसे थे? मतलब आप शरारती थे या फिर आपको बचपन में कैसा लगता था आगे जाकर हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा? आपको क्या लगता था? ऐसा किसी को पता नहीं होता अपने बच्चे के बारे में कि आने वाला उसका टाइम कैसा होगा। अगर सभी को ऐसा पता है तो वो अपने बच्चे को ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे की परफॉर्मेंस और उसको पहचानने में जो उसका कोच है, उसका गुरु है या उसका परिवार, जो पहचानने में सक्षम होते हैं और उस बच्चे को आगे रास्ता दिखाते हैं, अगर उसकी सही गाइडलाइन हुई, वो अपने रास्ते से ना भटका, तो मेरे हिसाब से तो किसी भी फील्ड में बच्चा, अगर चाहे पढ़ाई में है चाहे खेल में है, तो हर फील्ड में बच्चा बहुत बेहतर कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप काद्यान और आप देख रहे हैं जय हरियाणा चैनल। आजकल आपको पता ही होगा हमारे नीरज चोपड़ा जी टोक्यो जापान से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। तो हम इस टाइम उन्हीं के गांव में मौजूद है और हमारे साथ हैं उनके फादर। तो हम इनसे सारी विस्तार में बातचीत करेंगे उनके फादर से। सर नमस्कार। सर पहले तो अपना गांव का नाम बता दीजिए सर। ये मेरा गांव खंडरा है। हाँ जी, हाँ जी। जो अपने पानीपत में पड़ता है। हाँ जी। और मैं नीरज चोपड़ा का पिताजी बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सतीश कुमार जी। जी। तो सर जैसे नीरज चोपड़ा जी की अहम भूमिका रही है अपने भारत देश का नाम रोशन करने में, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे सर? जी देखो, वो हमारे परिवार का संघर्ष और उस बच्चे की मेहनत और अपने पूरे देशवासियों का आशीर्वाद, ये सब मिला के तब ये संभव हो पाया है कि वो देश के लिए आज मेडल लेके आया है। तो हमें बहुत खुशी है। जो सर नीरज चोपड़ा जी ने बचपन में मतलब या इस मुकाम तक आने में बचपन से अब तक कितनी क्या मेहनत की है सर? देखो, उसकी रूटीन की जो मेहनत है, हाँ जी, वो तकरीबन 7 से 8 घंटे डेली होती है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो ना तो घर वालों को इतना टाइम दे पाता, जी जी, और ना ही वो खुद फ्री होता। ये उसका 6 से 7 घंटे का जो 8 घंटे का जो शेड्यूल है, ये उसका परमानेंट बिजी होगा अपनी प्रैक्टिस को ही लेकर। मतलब सर दिन में क्या क्या उनके क्या टाइम टेबल है सर? मतलब जिम भी करते हो? टाइम टेबल क्या है सर उनका? जिम का जैसे सवेरे 5 बजे उठा है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद वो करीब 9 या 9:30 बजे तक प्रैक्टिस होती है सवेरे शेड्यूल की। उसके बाद फिर वो अपना खाना खाया और आराम किया घंटा 2 घंटा, तो फिर 3 बजे से तकरीबन 7 बजे तक मेहनत करता है। तो सर अभी नीरज चोपड़ा जी घर नहीं पहुंचे हैं, कब तक घर पहुंचेंगे? और आपने उनके घर पे गांव में आने में हार्दिक अभिनंदन, कैसे क्या तैयारियां कर रखी सर आपने? देखो, अपने पूरे देश में ही लोग बहुत खुश हैं और 17 तारीख को गांव में ही प्रोग्राम है, यहीं पर उसका स्वागत किया जाएगा। हमारे सारे ग्रामवासी उस चीज़ के लिए उत्साहित हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर नीरज चोपड़ा जी कब और किस दिन पहुंचेंगे घर? वो 17 अगस्त को आएंगे। करीब 10 बजे के आसपास का टाइम है पहुंचने का, तो उसके बाद ही मिल पाएंगे सब लोग। तो सर नीरज चोपड़ा जी जापान, टोक्यो में जापान जब पहली बार ओलंपिक के लिए निकले घर से, तो आप सभी परिवार वालों की क्या उम्मीद थी नीरज चोपड़ा से? हमारी उनसे मेडल की उम्मीद थी कि भाई 100% मेडल तो अपना ज़रूर आएगा। क्यों? जो उसने मेहनत की थी, उस मेहनत में हमें ये पता था कि वह किसी के भी टाइम को, जैसे मतलब किसी को भी इतना टाइम नहीं दे पाता था अपने टाइम से निकाल के, वो बिजी होता था हमेशा। तो उसी हिसाब से उसका कहना था कि जो मेरी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के दौरान मैं बहुत अच्छा करके आऊँगा, बढ़िया प्रैक्टिस है और मेडल तो ज़रूर लेके आऊँगा। और वो मेडल अगर मेरे से और बेहतर हो सका तो कोशिश को गोल्ड में बदलने करूँगा, और वो उसने किया है कि गोल्ड में बदला और देश का नाम ऊंचा किया। सर नीरज चोपड़ा जी ने भारत देश का नाम भी रोशन किया है। दूसरी बात है, जो हमारे और भी अन्य खिलाड़ी हैं उनको जागरूक करने के लिए आपकी क्या राय है सर? मतलब जो नए जनरेशन के खिलाड़ी है और भी आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, नई जनरेशन जितनी है अपनी, हाँ जी, अगर इनको
हर गांव, हर स्कूली स्तर पर अगर सुविधाएं मिले तो गांव में से इतने बच्चे और निकल के आएंगे बाहर। जैसे हम और कंट्री के बारे में कहते हैं कि भाई वहाँ से 500 बच्चे गए हैं, वहाँ से 400 बच्चे गए हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे कंट्री से सबसे ज़्यादा बच्चे निकल के आगे आएंगे गेम में और मेडल टैली में, तभी अपना देश ज़्यादा ऊपर उठ पाएगा। तो सर जैसे कि आप नीरज चोपड़ा जी थे, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े या फिर इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि स्कूल से भी बच्चा थोड़ा बढ़ता आगे। देखो उसका कुछ टाइम सरकारी स्कूल में बीता और फिर वो उसके बाद कहाँ से कहाँ तक? ये तकरीबन 5वीं तक। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर से ही अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जिसमें उसके कई स्कूल बीच में आए। तो उन्हीं से लेकर आज तक वो ज़्यादातर अब टाइम अपना गेम को ही दे पाता है, वैसे टाइम नहीं देता किसी को। तो सर नीरज चोपड़ा जी के साथ साथ और भी कई अन्य खिलाड़ी, कोई अपना सिल्वर मेडल लेके आया है, जितनी खुशी आपको नीरज चोपड़ा जी की हुई है और अन्य खिलाड़ियों के लिए कितनी खुशी हुई आपको? जी देखो, अपने भारत के लिए जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो कोई सा भी मेडल लेकर आए हैं, वो उतने ही उनकी इज्जत है जितनी गोल्ड वाले की है। ये सिर्फ अपने सोचने का फ़र्क है। जो ब्रोंज लेके आया है उसने भी अपने देश के लिए मेहनत की है। चलो उसका उस दिन नहीं था, वह बेहतर नहीं कर पाया, लेकिन वो भी उतनी ही मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा था कि जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई करके अपना वहाँ मतलब पैर जमाया था। तो जो सिल्वर वाला है, सिल्वर वाला भी हमेशा बेहतर करने के लिए गया था, लेकिन वो इंसान बच्चा कोई भी है, उसका दिन और उसका भाग्य उस पर निर्भर होता है कि उस दिन उसका लक कैसा था। तो सर नीरज चोपड़ा जी की आगे और कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की मतलब कोशिश है और आगे क्या करना चाहेंगे? देखो वो तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा है, परमात्मा का उस पर आशीर्वाद बना रहे, अपने देशवासियों का आशीर्वाद बना रहे, वो अपनी तरफ से तो कसर छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसका जो सपोर्ट है अपने खेल विभाग का और अपना जो मिनिस्टर लोग हैं उनका, वो भी उसमें बहुत ही बेहतर है, उसी से आगे बहुत बच्चे निकल के आएंगे। तो सर जैसे कि अभी नीरज चोपड़ा जी बहुत मतलब भारत देश का नाम रोशन किया है और नाम चमकाया भी है, तो हरियाणा सरकार का क्या सपोर्ट रहा है? देखो हरियाणा का तो सपोर्ट पूरा है ही, खिलाड़ियों पर नई नई योजनाएं अपनी सरकार ने निकाली हुई हैं, जिससे बच्चे आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। और अपना पूरा देश ही अग्रशील है खेल के मामले में, अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं खेल को कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकले। तो जैसे और भी सर जो अपना खिलाड़ी अपने भारत देश के, सरकार को उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, ताकि वो उनको क्या सपोर्ट करना चाहिए कि आगे बढ़े खिलाड़ी हमारे देश? ये तो सरकार अपनी तरफ से खूब मेहनत कर रही है, जहाँ सरकार का काम आता है वो खूब पैसा भी लगा रही है, लेकिन आगे जब वो रूटीन में काम कुछ रुक जाते हैं तो उन्हीं से थोड़ा प्रभावित होता है। नहीं तो सरकार और ऑफिसर जिनकी जिम्मेवारी हैं वो सब आत्मनिर्भरता से लगे हुए हैं। अब वो काम में जैसे थोड़ा बहुत देर सवेर होता है ना, उसी का थोड़ा फर्क होता है, नहीं तो सभी अपने काम में जुटे हुए हैं। नीरज चोपड़ा जी की अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में नीरज चोपड़ा जी कैसे थे? मतलब आप शरारती थे या फिर आपको बचपन में कैसा लगता था आगे जाकर हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा? आपको क्या लगता था? ऐसा किसी को पता नहीं होता अपने बच्चे के बारे में कि आने वाला उसका टाइम कैसा होगा। अगर सभी को ऐसा पता है तो वो अपने बच्चे को ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे की परफॉर्मेंस और उसको पहचानने में जो उसका कोच है, उसका गुरु है या उसका परिवार, जो पहचानने में सक्षम होते हैं और उस बच्चे को आगे रास्ता दिखाते हैं, अगर उसकी सही गाइडलाइन हुई, वो अपने रास्ते से ना भटका, तो मेरे हिसाब से तो किसी भी फील्ड में बच्चा, अगर चाहे पढ़ाई में है चाहे खेल में है, तो हर फील्ड में बच्चा बहुत बेहतर कर पाएगा। जैसे सर अपना किसी ना किसी मतलब किसी की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो नीरज चोपड़ा जी के कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका था? देखो पहले तो पूरे परिवार का सपोर्ट उसके साथ है। जी।
दूसरा जो उसका ग्रुप बच्चों का 10-12 बच्चे उसको जो मिले, जी, उसमें अपने पानीपत स्टेडियम में कोच होते थे, उनका नाम तो मेरे ध्यान नहीं है, और एक जयवीर था उनका जो दोस्त और बड़े भाई के नाते उनको ज़्यादा गाइड करता था। जी जी, वो उसके हमेशा संपर्क में होता है। वो लोग उसको इतने अच्छे मिले कि जिन्होंने उसकी गाइडलाइन को मुड़ने नहीं दिया, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया बना के रखी, तो उनका बहुत बेहतर योगदान रहा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रदीप काद्यान की रिपोर्ट, गांव खंदरा, जय हरियाणा चैनल। नमस्कार, जय हिंद।